हेलो दोस्तों, आज हम लोग इसमें अध्याय 3 विद्युत धारा शुरू करेंगे, जिसमें पहले इसका भूमिका देखते हैं, अर्थात इंट्रोडक्शन क्या है। तो स्थिर वैद्युतिकी में हमने आवेशों की स्थिर अवस्था का अध्ययन किया था। यानी जो पिछले 2 चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, उन दोनों चैप्टर में स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत दोनों चैप्टर आते थे, जिसमें आवेशों का स्थिर होना रहता था, यानी आवेश स्थिर हुआ करता था और उसमें हम लोग उसका अध्ययन करते थे, जिनके आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता था, और इनके द्वारा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के द्वारा ही वहाँ पर हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र, विभव और ऊर्जा का अध्ययन किया। ठीक है। अब इस अध्याय में हम लोग गतिमान आवेश, यानी यहाँ पर आवेश क्या होगा, गतिमान होगा। ठीक है, तब जा कर के हम लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। यानी जब आवेश गतिमान होगा किसी चालक में, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। आवेश का गतिमान नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी। वहाँ पर केवल बल कार्य करेगा, उसका क्षेत्र होगा विद्युत का, लेकिन कार्य आवेश का, धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब आवेश का प्रवाह होता है तो वहाँ पर विद्युत धारा बहती है, उसकी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब आवेश स्थिर रहता था तो वहाँ पर उस विद्युत का क्षेत्र का प्रभाव होता था और विद्युत का बल होता था, और उसका विभव और ऊर्जा के बारे में हम लोग उससे संबंधित अध्ययन किए थे उसमें। यहाँ पर गतिमान आवेश से संबंधित, जब गतिमान आवेश होगा तो वहाँ पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो उनसे संबंधित कुछ संकल्पनाओं का इसमें अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 है इसमें विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे पानी का क्या होता है कि अगर ऊंचे एक बर्तन ऊपर है और एक नीचे है, तो ऊपर से नीचे पानी का प्रवाह होता है। 2 धातुएं हैं, एक धातु ठंडी एक गर्म है, तो गर्म धातु का प्रवाह जो ताप है वह किस में जाता है, ठंडी वाली धातु में जाता है। कब तक, जब तक दोनों समान नहीं हो जाता है। उसी प्रकार से विद्युत धारा का भी प्रवाह होता है उच्च से निम्न की तरफ, यानी विभव का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। तो विद्युत धारा कहते किसे हैं, पहले इसको देखते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश जानते हैं आप लोग, प्लस और माइनस। प्रवाह मतलब होता है बहना, प्रवाहित होना। दर मतलब होता है एक समय, कोई एकांक समय अर्थात 1 सेकंड को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यानी जब किसी चालक तार में एकांक समय में जितनी आवेश प्रवाहित होते हैं उसे विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको और स्टैंडर्ड तरीके से थोड़ा समझते हैं इसको विस्तार से। एक कोई चालक तार है, इस चालक तार में एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, जहाँ से टी समय में अर्थात एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा वही विद्युत धारा कहलाती है। ठीक, और यही विद्युत धारा की मात्रा भी कहलाती है। तो किसी चालक में किसी अनुप्रस्थ काट के कुल आवेश प्रवाह की दर अर्थात प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा की माप होती है। I बराबर क्यू अपान टी, यहाँ से आपको इसकी परिभाषा और सूत्र भी मिला। तो सूत्र यहाँ से आप बना सकते हैं, सूत्र से परिभाषा बना सकते हैं कि एकांक समय में किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जितनी आवेश प्रवाहित होते हैं वह विद्युत धारा कहलाता है। ठीक, इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। ठीक, ये दोनों मात्रक हैं इसके, जो दोनों इसके मूल मात्रक हैं, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसको हम लोग आगे समझेंगे, अगले लेक्चर में इसको हम बताएंगे अदिश राशि क्यों होती है यह विद्युत धारा। जबकि विद्युत धारा एक दिशा में चलती है, लेकिन अदिश राशि होती है क्यों, इसको आगे हम आपको बताएंगे। यदि t बराबर 1 सेकंड हो, यानी जो इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है उसका समय कितना हो, 1 सेकंड में प्रवाहित हो इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, तो धारा जो होती है वह आवेश के बराबर हो जाती है। तो I बराबर क्यू अपान टी, टी का मान 1 सेकंड दिया हुआ है, अर्थात I बराबर क्या आ जाएगा, क्यू। तो यहाँ से धारा और आवेश दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं जब 1 सेकंड में इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से आवेश प्रवाहित होता है। एम्पियर की परिभाषा हम लोग इसी सूत्र से निकालते हैं, I बराबर क्यू अपान टी। एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, तो टी, यदि टी बराबर 1 सेकंड और क्यू बराबर 1 कूलाम हो, तो I बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकंड, क्योंकि इसका मान 1 कूलाम और इसका मान 1 सेकंड है। तो यहाँ से इसकी परिभाषा निकलती है, कैसे बताते हैं इसको। यहाँ पे 1 सेकंड है और 1 कूलाम, तो कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। ठीक, तो दोनों है एम्पियर, इसी जगह एम्पियर भी लिख सकते हैं, अर्थात I बराबर 1 एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसकी परिभाषा है कि किसी चालक से उसका जो किसी चालक से 1 सेकंड में इस चालक से एक प्रवाहित होने वाला 1 कूलाम
1 सेकंड में 1 कूलाम प्रवाहित हो रहा हो, किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उससे क्या कहते हैं, 1 एम्पीयर कहते हैं। तो वही परिभाषा है इसकी कि यदि किसी चालक में प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पीयर होती है। यहाँ पर 1 सेकंड 1 कूलाम आवेश, यहाँ पर एकांक समय भी बोल सकते हैं आप, प्रति सेकंड या एकांक समय। तो प्रति सेकंड में जितना उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जितना आवेश कूलाम आवेश प्रवाहित होगा वही क्या कहलाएगा, उस विद्युत धारा का 1 एम्पीयर कहलाता है। ठीक है, इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे 1 कूलाम आवेश 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है। यानी एक जो कूलाम आवेश होता है, 1 कूलाम आवेश का मान होता है, 1 कूलाम आवेश बराबर आप लिख सकते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें से अगर 1 कूलाम आवेश गया तो यहाँ पर वह कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। 1 एम्पीयर धारा का तात्पर्य क्या है, चालक के परिच्छेद से यानी उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का बहना या गुजरना होता है। ठीक है, उसे कहते हैं 1 एम्पीयर का तात्पर्य यही होता है कि 1 सेकंड में यहाँ से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, उसे हम कहते हैं 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर बराबर होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। ये बात समझ में आई होगी आपको कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में इतने इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम के बराबर होता है ए। ठीक है, प्रति सेकंड 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है या इतना 1 कूलाम प्रवाहित होता है, उसे हम 1 एम्पीयर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा क्या है होती है, तो इसे कोई चालक है तो प्लस और माइनस उसके होगा उसमें, तो ये प्लस आवेश है, माना इसमें प्लस आवेश है, प्लस आवेश की दिशा माइनस आवेश की तरफ होती है हमेशा। तो धारा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ ही होती है, उच्च से निम्न की तरफ होती है, तो धारा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ ही होगी। तो प्लस आवेश होने पर इसमें धारा जो है वह दिशा के आवेश के दिशा में होगी। यदि प्रवाहित होने वाला आवेश धनात्मक हो तो धारा की दिशा आवेश के प्रवाहित होने की दिशा में होगा। यानी इसमें धारा की दिशा ऐसे है तो आवेश की दिशा इसमें प्लस से माइनस की तरफ होगी, तो दोनों एक ही दिशा में होगा। ठीक है, और यहाँ पर यदि चालक में माइनस आवेश है तो उसकी दिशा धन की तरफ होगी और धारा की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो यह क्या है, जब माइनस आवेश इस चालक में आ गया तो यह धारा के विपरीत हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका दिशा जो है प्लस की तरफ हो गई, तो यह धारा क्या हुआ, विपरीत हुआ। तो यदि प्रवाहित होने वाला आवेश ऋणात्मक हो तो धारा की दिशा आवेश के प्रवाहित होने की विपरीत दिशा में होगी। तो इसमें आपको ये चीज़ इसमें मेन पॉइंट है कि अगर उस चालक में प्लस आवेश है तो उसकी दिशा धारा की दिशा में होगी और माइनस आवेश है धारा के विपरीत होगी। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं, उसको देख लेते हैं। 4 माइक्रोकूलाम आवेश 8 मिनट तक किसी धातु की तार पर स्थिर अवस्था में रहता है तो उत्पन्न धारा का मान निकालिए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये जानना है कि यहाँ पे कह रहा है कि उस जो तार है ना, जो चालक है उसमें स्थिर अवस्था में रहता है, आवेश उसका क्या है, स्थिर है उसमें। 4 माइक्रोकूलाम 8 मिनट तक किसी धातु की तार पर स्थिर अवस्था में है, यानी इतने माइक्रोकूलाम का आवेश 8 मिनट तक उस चालक तार में स्थिर रहता है। जब आवेश स्थिर हो गया तो वहाँ पर धारा का प्रवाह नहीं होगा। ये आपको हमने जब भूमिका में बता रहे तभी हमने आपको इसको बताया था कि जब आवेश स्थिर होता है तो वहाँ पर विद्युत धारा नहीं बहती है, जब आवेश का प्रवाह होगा तभी धारा का भी प्रवाह होगा। तो यहाँ पर धारा का प्रवाह नहीं हुआ है। ठीक है, आवेश का प्रवाह नहीं हुआ है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, अर्थात धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इसको गलती कहाँ करते हैं उसको पहले समझिए आप। पहले आप सवाल पढ़ेंगे और सीधा आप क्या करेंगे कि आप ये फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगा करके आप वैल्यू पुट करेंगे और लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो ये गलत तरीका है, रॉन्ग मेथड है आपका। ये सही तरीका क्या है कि आवेश स्थिर होने का धारा का मान शून्य होगा। ठीक है, ये यानी आवेश स्थिर हो गया है तो धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको सही तरीका है और इसे आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो आई बराबर अर्थात धारा बराबर 0 एम्पीयर होगा। ठीक है, अगला है कि बिंदु ए से बी की ओर
10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड में प्रवाहित होते हैं। यानी कह रहा है कि बिंदु ए है और बिंदु बी है, बिंदु ए से बी तक 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाता है। ठीक, ए से बी तक 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन जाता है, कितने सेकंड में? 10⁻³ सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। तो कह रहा है कि बताइए कितनी विद्युत धारा किस दिशा में, इसमें कितनी विद्युत धारा जाएगी और किस दिशा में जाएगी, प्रवाहित होगी, ये चीज़ पूछा हुआ है। तो हमने अभी आवेशों के बारे में पढ़ करके आया है, विद्युत धारा की दिशा के बारे में पढ़ करके आया है कि विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो यानी प्लस आवेश है तो अर्थात प्लस इलेक्ट्रॉन है तो वह धारा की दिशा में होगा, माइनस इलेक्ट्रॉन अर्थात माइनस आवेश है तो वह धारा के विपरीत होगा। तो यहाँ पर ए से बी की ओर है, 10⁻⁹ प्लस है यहाँ पे, इसलिए ए से बी की तरफ है। अब जब माइनस आएगा तो बी से ए की तरफ हो जाएगा। तो पहले सवाल को लगाते हैं, I बराबर Q/T, क्यू का मान यानी ये होता है आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन होता है। ये सूत्र हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अपॉन टी समय और तो दिया हुआ है n बराबर 10⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, बटा समय दिया हुआ 10⁻³ सेकंड। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको गणना करने पर आपको मिलेगा धारा बराबर 1.6 × 10⁻⁷ एम्पियर। यहाँ माइनस आ गया तो माइनस आने का मतलब होगा कि धारा विपरीत हो गई, धारा आवेश धारा के विपरीत हो गया, माइनस से प्लस की तरफ हो जाएगा आवेश और धारा प्लस से माइनस की तरफ हो गई, अर्थात धारा की दिशा बी से ए की ओर होगी। ठीक है, तो मान इसका इतना आया है और धारा यहाँ पर इसकी बी से ए की ओर होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो प्रवाहित आवेश इलेक्ट्रॉन है वो ऋणात्मक है। प्रवाहित आवेश इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणात्मक है। तो अतः धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होगी, अर्थात धारा की दिशा बी से ए की ओर होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला उदाहरण है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आप इसको लगा सकते हैं आराम से। एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है कि एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो तार में धारा का मान I बराबर Q/T, क्यू का मान दिया है 30 कूलाम, टी का मान दिया है 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड बदलेंगे तो 60 हो जाएगा, 1/2 अर्थात 0.5 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ धारा क्या आ जाएगी? 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और साथ में आप इसको नोट्स बनाते चलें, क्योंकि आपको मैं एक क्रम से एक नोट्स पूरी जैसे NCERT बुक है उसी तरीके से मैं आपको एक तरफ से बता रहा हूँ और आपको पूरी तरीके से एग्ज़ाम में आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, केवल इसी नोट से आपको पढ़ना है और पूरा एग्ज़ाम में यहीं से आएगा। मैं हर टॉपिक पर जो उसके उदाहरण हैं उसको भी बताते चल रहे हैं ताकि आपको कहीं से कोई न्यूमेरिकल भी देखने की ज़रूरत न हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।